देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू देखे थे, है ना? या नेट ए की वैल्यू देखे थे, वो था अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइ, है ना? अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम जब बोलते हैं, तो चीज़ों का मैक्सिमम होगा, है ना? मतलब एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक्चुअली हम मैथमेटिकली क्या कंसीडर करते हैं, जो cos फाइ है, cos फाइ की वैल्यू को हम 1 कंसीडर करते हैं। cos फाइ की वैल्यू 1 क्यों कंसीडर करते हैं? तो cos फाइ की वैल्यू 1 कंसीडर करोगे, तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos फाइ में cos फाइ की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, तो पूरा सॉल्व करने पर ये आता है वैल्यू a1 प्लस a2, है ना? y बिकम्स a1 प्लस a2, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? इसी आइडिया को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा इफ cos फाइ इज इक्वल टू 1, तो फाइ की वैल्यू क्या होगी? तो भैया फाइ की वैल्यू 0, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू नहीं, मल्टीपल वैल्यू, है ना? क्योंकि cos फाइ की वैल्यू जो है वो 1 जो है 0 पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है, 4 पाई पे भी होता है। तो इसलिए जनरल फॉर्म उसका जो है वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस एन पाई, है ना? ट्वाइस एन पाई ये उसका जनरल फॉर्म है। बट हम फाइ की वैल्यू क्या जानते हैं? हम फाइ की वैल्यू जानते हैं इट इज k डेल्टा x, है ना? ओमेगा डेल्टा t भी होता है, मैंने बस एक केस लिया, है ना? तो फाइ की वैल्यू जो है k डेल्टा x को अगर हम कंसीडर करें, तो k डेल्टा x इज इक्वल टू 2n पाई, ये फॉर्म। तो इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे आगे, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में तुम्हारा जो है काट-पीट करके k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती है, ये इसमें से 2 पाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कट गया, तो फिर डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई? n लैम्डा, है ना? डेल्टा x की वैल्यू n लैम्डा। और ये आइडिया हम n डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा ये हम यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक उसी तरह से अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम बोलते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या है? चीजें डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, खत्म हो जाएगा, है ना? तो उसके लिए हम cos फाइ की वैल्यू को क्या लेते हैं? -1। अब cos फाइ की वैल्यू को -1 लेने से एक्चुअली हुआ क्या था? तो cos फाइ की वैल्यू को -1 लेने से हुआ ये था कि y की वैल्यू जो थी a1 अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, है ना? फिर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइ जो फॉर्मूला था, अगर cos फाइ की वैल्यू को -1 ले लो, तो आपका वैल्यू बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, है ना? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट और होल स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो नलीफाई कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा सिर्फ तुम्हारा a1 माइनस a2, है ना? तो a1 माइनस a2 क्या बता रहा है? जो इफेक्टिव वैल्यू होगा a का डिक्रीज हो गया, है ना? ना a1 ना a2 उन दोनों से भी कम। तो दैट्स व्हाई cos फाइ की वैल्यू को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाइ की वैल्यू को हम -1 लेते हैं। cos फाइ की वैल्यू को हम -1 कंसीडर करते हैं। तो फिर फाइ की वैल्यू, है ना, क्या होनी चाहिए? तो -1 होता है पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, है ना? तो जनरल फॉर्म उसका क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म हो जाएगा ट्वाइस n प्लस 1 पाई। n की वैल्यू 0 डालो तो देखो हमारा पाई आ रहा है। n की वैल्यू 1 डालो तो 2 2 into 1 2 प्लस 1 3 पाई। n की वैल्यू 2 डालो 2 टू द 4 प्लस 1, है ना? 5 और 5 पाई। यही वैल्यू कंटिन्यू होगी। तो अगेन हमारा ये हमारा जनरल फॉर्म था। ये हमारा जनरल फॉर्म है। फाइ की वैल्यू k डेल्टा x, है ना, मैंने कंसीडर किया है, और k डेल्टा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। तो फिर से k की वैल्यू रिप्लेस करते 2 पाई बाय लैम्डा से, तो फिर हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड में पाई पाई टर्म कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x की वैल्यू आपको कितना मिला? तो डेल्टा x इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाय। तो सेकंड केस हमारा वेव ट्रैवलिंग अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में। मैथमेटिकल इक्वेशन से हम इसको समझेंगे पहले। सपोज कीजिए y1 हमारा जो पहला पल्स था वो तो वही सिंपल वाला साइन ऑफ नेगेटिव माइनस के एक्स, है ना? दूसरा जो y2 था, है ना, इफ इट इज सपोज a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। आई होप ये देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास a1 और a2 दो अलग-अलग एम्पलीट्यूड्स मैंने नहीं कंसीडर किया है ना, मैंने ओनली a कंसीडर किया है, ठीक है? ये हमारा पहला केस है, ठीक है? मैंने कहा था ना कि वेव्स हमको बहुत ही सिंपल केस पढ़ना है, तो यहाँ पे अलग-अलग एम्पलीट्यूड में नहीं लिया जा रहा है, सेम सेम एम्पलीट्यूड लिया जा रहा है ना? तो से इफ फर्स्ट वेव इक्वेशन इज y1, है ना, इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, एंड दूसरा वाला जो है y2 इफ इट इज a sin ओमेगा t प्लस kx, है ना, ये फॉर्म। तो ऐसे केस में अगर हम दोनों का फिर से समेशन कर दें, मैथमेटिकली समेशन कर दें, तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो ये थोड़ा-सा ज़्यादा आसान है पिछले वाले से, तो इसलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही ऑपरेट कर लेते हैं। देखो, इसको हम सीधा-सीधी और कुछ नहीं करते, यहीं पे इसको ऐड कर देते हैं। व्हाट इज़ y? y इज इक्वल टू से y1 प्लस y2, है ना? व्हाट इज़ y? y इज, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो a को कॉमन लेकर के आप सीधा इसको ओपन कीजिए, तो देखिए आपका ऐसा बनेगा a, है ना? sin ओमेगा t माइनस kx मतलब होता है sin a माइनस b,
साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स मतलब हो गया साइन ए प्लस बी। बताओ तो किसी को याद है ये फॉर्मूला क्या बनता है? तो अगर याद है तो देख लीजिए मेरे साथ साथ, है ना, मैं डायरेक्ट इसको फिट करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। ए कॉमन ले लिया, है ना। उसके बाद यहाँ पहला टर्म का बनेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के, जो कि एक्चुअली साइन ए माइनस बी है। तो ये बनता है आपका साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ये बनेगा, इसको पूरा को ओपन करो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी, है ना। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये फॉर्म। एंड देन क्या था, प्लस था, चलो प्लस प्लस। और फिर दूसरा क्या टर्म आया था, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस बी को अगर आप सॉल्व करोगे, साइन ए प्लस बी को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, है ना, प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्म आपका रह जाएगा। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। इसमें देखो आसान क्यों मैंने कहा, ये फॉर्मूला एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है, और जो मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलास वगैरह जो दे रखा है उसमें ये दिया हुआ भी है। और इसमें आप देखो सीधा इसको जोड़ सकते हो, सीधा, है ना, जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। बताओ कौन सा टर्म कट रहा है, दिख रहा है? माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स प्लस कॉस, है ना, कॉस ओमेगा टी साइन के। ये टर्म तुम्हारा कट जाएगा, कट गया तुम्हारा। क्या बचेगा तुम्हारे पास, है ना, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, दोनों टर्म सेम सेम है। तो दोनों को हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, है ना। व्हिच इंप्लाइज y इज इक्वल टू a, ये ट्वाइस आ जाएगा, सो टू सामने, है ना। और cos के एक्स साइन ओमेगा टी ऐसा लिख देता है इसको, ठीक है। साइन ओमेगा टी cos के एक्स है, इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। बात एक ये के एक्स, के एक्स और साइन ओमेगा टी। ये आ गया आपका रिलेशन। तो ट्वाइस ए कॉस एक्स साइन ओमेगा टी, है ना, ट्वाइस ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। उसको मैंने थोड़ा सा जानबूझ के रीअरेंज कर लिया ताकि आपको कुछ यहाँ पे मैथमेटिकली, है ना, सॉल्व करने के लिए आगे इजी पड़े। तो फाइनली, है ना, ये जो इक्वेशन हमारा था y इक्वल टू ट्वाइस से साइन, ट्वाइस से, है ना, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, उसको मैंने रीअरेंज करके पहले कॉस के एक्स को लेंगे फिर साइन ओमेगा टी को, है ना, एक ही चीज है। अब इसमें तुम एक चीज देख लो, अगर हम ये कह रहे थे कि भाई cos के x की वैल्यू को अगर हम जीरो कर दे, तो cos के x की वैल्यू को अगर हम जीरो कर दे, है ना, तो इसका मतलब हुआ रस्सी का, है ना, हुआ वेव का स्पेस में एक ऐसा पॉइंट जो कभी ऑसिलेट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि cos के x अगर एक बार जीरो हो जाए, है ना, ये पूरा पूरा कोई एक पर्टिकुलर x के लिए, है ना, cos के x की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो फिर टाइम भला कुछ भी होता रहे, साइन की वैल्यू कुछ भी होता रहे, y की वैल्यू तो ऑलवेज जीरो होगी, है ना। तो वो पॉइंट ऐसे कौन से हैं, है ना, जहां कोई ऑसिलेशन मिलेगा ही नहीं, है ना। तो वो पॉइंट्स हमको इस तरह से कि के एक्स इज इक्वल टू, है ना, अगर cos के एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है तो के एक्स की वैल्यू पहला पाई बाई टू, दूसरा वैल्यू थ्री पाई बाई टू, एंड नेक्स्ट वैल्यू फाइव पाई बाई टू, एंड सो ऑन। ये जनरल फॉर्म में जाएगा तो ट्वाइस एन प्लस वन पाई बाई टू हो जाएगा हमारा, है ना। और इसी को फिर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर के की वैल्यू बाई टू पाई बाई लैम्डा होता है बिना, तो और सॉल्व करने के बाद पाई बाई लेफ्ट एंड राइट कट करके एक्स की वैल्यू ट्वाइस एन प्लस वन लैम्डा बाई फोर, एंड वेयर x where n is equal to, है ना, where n is equal to, this is our n is equal to 0 1 2 4, है ना। इस तरह से ये कंटिन्यू होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा cos kx is equal to प्लस माइनस वन, मतलब जिस पॉइंट पे हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम ऑसिलेट करेगा या एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, तो उसके लिए cos kx की वैल्यू प्लस माइनस वन। तो cos kx की वैल्यू अगर प्लस माइनस वन होती है ना, तो kx की वैल्यू हो जाएगा जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई, एंड सो ऑन। इसको जनरल फॉर्म में हम बोलेंगे n पाई। तो फिर k की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया अपना वही यूजुअल टू पाई बाई लैम्डा से, है ना। तो फिर x की वैल्यू आ गई n लैम्डा बाई टू, एंड वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 जो भी है द होल नंबर्स। तो x की दिस पोजीशंस पे n लैम्डा बाई टू पे आपको क्या मिलेगा, आपको एंटी नोड, इनको कहे जाते हैं, है ना, एंटी नोड मिलेगा। तो फाइनली आपका शेप कैसा बनेगा, है ना। तो देखो शेप जो है ना वो इस तरह का बनेगा। जो वेव का जो शेप है, देखो एक पल्स कैसा जा रहा था और एक पल्स कैसा जा रहा था, देखो
अब पल्स का शेप से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आज हाथ फ्लिप कर रहा है। अगर हमारे पास एक रस्सी है और रस्सी में एक इस तरह का पल्स और एक इस तरह का पल्स अगर हम रिलीज कर देते हैं, रस्सी काफी लंबा है, तो वैसे केस में अभी अभी जो हमने इक्वेशन देखा, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे उसका शेप बनाएंगे, उसका शेप हमको कैसा दिखना चाहिए। सबसे पहले देखो हमारा x की वैल्यू n लैम्डा बाई टू, n की वैल्यू 0 करो तो लैम्डा बाई टू में क्या आना चाहिए, लैम्डा बाई टू पे हमारा जो है एंटी नोड को होना चाहिए लैम्डा बाई टू पे। और इससे पहले जो हमने जो टॉपिक देखा था नोड के लिए, वो वैल्यू था ट्वाइस n प्लस वन लैम्डा बाई फोर, रिकॉल कर लो, ट्वाइस n प्लस वन लैम्डा बाई फोर। यानी कि उसमें हमारा n की वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर दे, है ना, जीरो पुट कर दे तो लैम्डा बाई फोर पे हमारा एंटी नोड बनेगा, सॉरी लैम्डा बाई फोर पे हमारा नोड बनेगा। और यहाँ पे n की वैल्यू जीरो पुट कर दे, है ना, तो x पहला जीरो, n की वैल्यू वन पुट करेंगे तो लैम्डा बाई टू, है ना। इस चलो इसको चेक करते हैं, देखो ये कैसा स्टेप आ रहा है। पहले तो एंटी नोड, पहले ही एंटी नोड आ गया, पहले ही एंटी नोड आ गया, यानी कि ऐसा स्टेप बनेगा, फिर फिर ऐसा, फिर ऐसा, finally, ये सब आपको मिलता है रस्सी का, ऐसा रस्सी ऑसिलेट करेगा। देखो हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कभी ऑसिलेट नहीं करेगा, है ना। हमने क्या कहा था, हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, देखो ये वाला, ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो कभी ऑसिलेट नहीं करेगा, है ना, उनको हम क्या कहेंगे, नोड, है ना, जो कभी ऑसिलेट नहीं करेगा। तभी तो cos के x इक्वल टू जीरो था, है ना। तो वो वैल्यूज कब कहाँ, मतलब वो किस किस पोजीशन पे आ रहा था, तो x की वैल्यू ट्वाइस n प्लस वन लैम्डा बाई फोर, n की वैल्यू जीरो पुट करोगे, पहला वैल्यू तो जीरो ही है ना, जीरो पुट करोगे तो आएगा लैम्डा बाई फोर। फिर कितना आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा n की वैल्यू वन पुट करोगे तो थ्री लैम्डा बाई फोर, चेक करो तो देखो ये है पहला पॉइंट जहाँ पे कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। ये दूसरा पॉइंट है ना, ये उसी तरह से सक्सेसिव तीसरा चौथा, देखो पहला जो पॉइंट है कहाँ पर आया, क्या लैम्डा बाई फोर पे है ना, देखो ये लैम्डा बाई फोर, ये भी देख लो, फिर क्या है, ये फिर नेक्स्ट तुम्हारा थ्री लैम्डा बाई फोर हो रहा है, देख लो यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई फोर, है ना, यहाँ से वहां तक फिर से लैम्डा बाई फोर, यहाँ से यहाँ तक फिर से लैम्डा बाई फोर, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, थ्री लैम्डा बाई फोर हुआ। these points are called node, जो कभी ऑसिलेट नहीं करेगा, है ना। these points are called node, जो कभी ऑसिलेट नहीं करता है। और ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट है ना, इन दोनों को ही मार्क कर देता हूँ। ये पॉइंट देख लो क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहा है, इनका एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम जा रहा है, इसका भी एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम जा रहा है। तो दिस पॉइंट आर कॉल्ड एंटी नोड, एंटी नोड, है ना, ये आपका एंटी नोड कहा जाता है। तो जरा देखो तो क्या ये मैथमेटिकली सही आ रहा है, देखो एंटी नोड वाला पोजीशन अभी अभी जो दिखाया, एंटी नोड वाला पोजीशन कब आता है, जब x की वैल्यू, है ना, एंड जीरो पुट करो, पहला वैल्यू तो जीरो पे, है ना, आया क्या, पहला ये x इक्वल टू जीरो वाला पोजीशन है ना, यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है जीरो पोजीशन, तो यहाँ पे एंटी नोड आ रहा है। नेक्स्ट कहाँ पे एंटी नोड आ रहा है, n की वैल्यू वन पुट करो तो लैम्डा बाई टू, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप जो लेंथ है क्या वो लैम्डा बाई टू है, तो एक हाफ वेव बन रहा है यहाँ से लैम्डा बाई टू, है ना। तो ये जो है तुम्हारा एंटी नोड के पोजीशंस है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो देखो एम्पलीट्यूड मैंने सेम क्यों रखा था, है ना, अब ये चीज रिकॉल कराओ, जो इक्वेशंस थे y1 a sin ओमेगा t माइनस के, y2 a sin ओमेगा t प्लस के, एम्पलीट्यूड दोनों सेम होने के कारण ये सारे टर्म्स कट गया था, उसके बाद में ये इक्वेशन बना था। और इसी कारण से हमारे पास जो रिजल्टेंट, जो हमारे एक्स पर्टिकुलर पोजीशन पे या तो नोड बना या एम्प्टी नोड बना। अगर हम यहाँ पे A1 या A2 लेते तो ना तो हमको पूरी तरह से नोड मिलता, ना तो पूरी तरह से एंटी नोड मिलता, मतलब हमको इस तरह का जीरो वाला पॉइंट मिलता ही नहीं। अगर हम A1 और A2 ऐसा लेते हैं, यहाँ भी कुछ वैल्यू रहता, ऑसिलेशन कुछ यहाँ पर भी रहता, है ना। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि A1 और A2 की दोनों की वैल्यू सेम होने के कारण दोनों जब कटेगा, है ना, तो पूरी तरह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो दैट्स व्हाई, है ना, इस तरह का इफेक्ट हमको मिलता है और इसको बोला जाता है आपका नोड। और इस तरह का इफेक्ट जिसमें ट्वाइस ए का इफेक्टिव एम्पलीट्यूड मिलता है जिसको हम बोलते हैं एंटी नोड। समझ में आ गया। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे रख रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।